Class 8. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Supplementary reader. It so happened. Lesson number 2. Children at work. Page number 10. Paragraph 3. Velu's heart was still beating fast. वेलू का हृदय अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, बहुत तेजी से धड़क रहा था। जब आप अभी जाके 2 किलोमीटर दौड़ के आइए तो आपका हार्ट जो है कुछ देर तक बहुत तेज धड़के। He looked back at Central Station. पीछे मुड़ के उसने सेंट्रल स्टेशन को देखा जो कि पीछे छूट गया था। And the traffic speeding by. Speeding means moving quickly. Speeding means moving, V-I-N-G, moving quickly. स्टेशन की ओर मुड़ करके देखा पीछे और ट्रैफिक जो है व्हीकल्स जो है, यातायात तेजी से दौड़ रहा है, गाड़ियां तेजी से दौड़ रही हैं। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट? कैसे वे, हाउ दे हैड दे मैनेज्ड मीन्स हाउ हैड दे बीन एबल. They managed means being able to come to that. इस ट्रैफिक से होकर के हम कैसे आए? They walked along the side of the road. रोड के बगल से होकर के चले. Under some huge signboards. कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से, मीन्स वेरी बिग साइन बोर्ड्स आप देखते होंगे रोड के किनारे, चौराहों पे प्राय साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, विज्ञापन के साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से लोग उसके नीचे से आते जाते हैं। साइन बोर्ड जनरली 6 फुट से ऊंचे होते हैं जिससे कि उसके नीचे से कोई जाए तो उसको चोट न लग जाए। वेली लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. पिक्चर्स की ओर देखा वेलू ने। साइन बोर्ड्स पर जो पिक्चर्स हैं उनको देखा, बनियान्स देखा, उस पर कार के टायर्स देखा, पेन्स, a woman holding a box. ये सब पिक्चर्स थे उस साइन बोर्ड्स में विज्ञापन के लिए। The writing was all in English. साइन बोर्ड्स पर सब कुछ लिखावट जो थी वो अंग्रेजी की थी। Means everything was written in English. So he didn't know what it meant. So Velu could not understand their meanings. Velu did not know English, and they had written on signboards in English. So writing was in English. The Velu did not know English, so he could not understand what they meant.
The girl turned onto a wide ridge. गर्ल एक चौड़े पुल की ओर मुड़ी। गर्ल वहां मुड़ी और चौड़े से पुल पे पहुंच गई। वेलू स्टॉप्ड। वेलू जिज्ञासा बस रुक गया। वहां पे रेलिंग थी, रेलिंग के नीचे क्या था उसको देखने के लिए उसको जिज्ञासा हुई। तो वेलू रुक गया एंड पीप्ड। पीप्ड मीन्स लुक्ड। P-E-E-D, peeped. Peeped means looked over the railing. देखे होंगे आप लोहे की रेलिंग, आयरन फेंस। आयरन फेंस लोहे की, स्टील की रेलिंग देखिए हो। पोर्च के ऊपर जो आप देखिए दोनों पोर्च के ऊपर रेलिंग लगी हुई हैं, स्टील की लगी हुई हैं। वहाँ पे पुल पे रेलिंग जो लगी थी वो आयरन की थी। तो पीप्ड ओवर द रेलिंग, लिखा तो नहीं आयरन की, लेकिन रही होंगी आयरन की होंगी। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। उसने देखा कि उसके नीचे रोड जो है वो सिटी की ओर जाता है। रैन इनटू द सिटी, सिटी की ओर जाता है। इन द डिस्टेंस, दूर पर, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, वो देख सकता था, उसको दिखाई दे रही थी बड़ी बड़ी इमारतें, एंड टावर्स और मीनार, एंड मोर रोड्स, और भी रोडें, और भी सड़कें, और भी सड़कें। तो जहाँ वो खड़ा है वहाँ उस पुल के नीचे रोड जो था वो शहर की ओर जाता था, और दूर पर वो बड़ी बड़ी इमारतें देख सकता था, मीनार देख सकता था, और मोर रोड्स देख सकता था, और तमाम और सड़कें देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग, उस बड़ी इमारत को देखो। लड़की ने बेलू से कहा कि सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इसके चारों ओर दीवार है जिसको बाउंड्री वॉल कहते हैं। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं हो, अलर्ट नहीं हो, केयरफुल मीन्स अलर्ट, ALERT, अगर तुम अलर्ट नहीं हो, केयरफुल नहीं हो, सावधान नहीं हो, तो यू विल सून बी काउंटिंग बॉर्स देयर, तो जल्द ही तुम उसी बिल्डिंग में पहुंच जाओगे और आयरन की छड़ें गिनोगे, बॉर्स गिनोगे। एक्चुअली वो बिग बिल्डिंग क्या है? वो बिग बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग, जेल की बिल्डिंग है। ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल जेल की बहुत ऊंची होती है। विल सून बी काउंटिंग बॉर्स देयर, जल्दी वहां पहुंच जाओगे और बॉर्स को काउंटिंग करोगे, गिनोगे। द गर्ल grinned and pointed at a huge building. गर्ल ने ग्रीन किया, मुंह बनाया, एंड इशारा किया, पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा करके कहा, एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, वेरी बिग बिल्डिंग की ओर इशारा करके कहा। बेलू squinted and read the Tamil sign. Velu looked, squinted means looked,
दूसरी मीनिंग प्योर, PEE और ED। रेड बिल्डिंग की ओर वेलू ने देखा एंड रेड द तामिल साइन, और तामिल का जो चिन्ह लेटर्स थे उनको पढ़ा। तामिल में जो साइंस बने थे, जो लेटर्स लिखे हुए थे उनको पढ़ा। क्या लिखा था? इंग्लिश तो जानता नहीं था वेलू, लेकिन तमिल जानता था। लिखा था सेंट्रल जेल। Why? I haven't done anything wrong. मैंने तो कोई रॉन्ग किया नहीं है। मैं तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, कानून का सम्मान करने वाला सिटीजन हूँ। मैंने कोई रॉन्ग नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। अरे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि कुछ करोगे तभी उस बिल्डिंग में पहुंचे जाओगे, तभी जेल में जाओगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। बस केवल इतना है कि पकड़े मत जाओ। मेन थिंग यही है कि डोंट गेट कॉट। जस्ट मीन्स ओनली, जस्ट मीन्स ओनली डोंट गेट कॉट। केवल पकड़े ना जाओ, पुलिस तुमको पकड़ ना ले। वेलू ने आश्चर्य से सोचा, आश्चर्य के साथ सोचा। वेलू वंडर्ड, वेलू थॉट कि व्हाट डज शी मीन। उसकी लड़की के कहने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, ये लड़की क्या कहना चाहती है। व्हाट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड। मीनवाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज। अब तक में गर्ल जो है वो ब्रिज, इस तरफ से ब्रिज पर चढ़ते हैं, वो उस तरफ डाउन की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, थैला अपने शोल्डर पर लिए हुई। What was in it? इसके अंदर क्या था, सैक के अंदर क्या था। He had seen her, Velu had seen the gold, पुटिंग रखते हुए, क्या रखते हुए, प्लास्टिक कप्स इनटू इट, इसमें प्लास्टिक के कप्स को रखते हुए देखा था। एट द स्टेशन, स्टेशन पर वेलू ने लड़की को स्टेशन पर देखा था, प्लास्टिक के कप्स सैक में रखते हुए। What are you carrying in that bag? asked Velu. उस बैग में क्या लिए हो? तो गर्ल ने आंसर दिया, थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, चीजें, बॉटल, पेपर। वेलू वंडर्ड, वेलू सोचा व्हाट शी वाज डूइंग विद देम। वो ये बॉटल और पेपर, इसको सबको क्या करती, किस काम के लिए, किस काम के लिए इनको कलेक्ट करती है, पिकअप करती है। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। लेकिन कोई और प्रश्न पूछने में उसको शर्म लग रही थी। ही फेल्ट शाई, वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था।
टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, कोई और प्रश्न पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी ये सुबह का ही समय था, लेकिन गर्मी का महीना था। तो फिर गर्मी के महीने में सूर्य की धूप तेज होती है, देख सकते हैं आप। ये भी समर मंथ है, मई का महीना है। द सन ब्लास्टिंग डाउन ऑन द tar, ब्लास्टेड डाउन ऑन की मीनिंग है स्ट्रक, STRUCK। सूर्य जो है टार मीन डामर, सड़क के बनाने के काम में आता है, देखे होंगे आप। सूर्य ने जो है वो डामर को स्ट्राइक किया, डामर के ऊपर उसकी किरणें पहुंची। एंड वेलू बैक बीट, वेलू का नंगा पांव। He had not even slippers on, वो चप्पल तक भी नहीं पहने था, नंगे पैर था। वेलूज बैक बीट बॉन्ड, सूर्य की किरणें स्ट्राइक किया उन्होंने डामर को, और वेलू का नंगा पांव बॉन्ड, बॉन्ड मीन्स फेल्ट वेरी हॉट। बॉन्ड की यहाँ मीनिंग है फेल्ट वेरी हॉट, बहुत गर्म महसूस किया उसने। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, मड रोड पर, कच्ची रोड पर चलने के समान नहीं था ये। डामर रोड जो है, उसका डामर दिन में 10 बजे के बाद पिघलना शुरू हो जाता है सूरज की तेज किरणों के कारण। तो कच्ची मड रोड मतलब कच्ची रोड पर चलने जैसा नहीं था ये, क्योंकि कच्ची रोड पर चलने पर उसमें डामर तो रहता नहीं कि पिघलेगा। He was soaked with wet, soaked with wet, WET, हिंदी मीनिंग तर, पसीने से तर था। वह पसीने से तर था। He tried hard to walk in the shade, उसने कठिन कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। He tried hard to walk in the shade, छाए में चलने की। And keep up and draw up, keep up with the girl, शेड में चलते हुए गर्ल के बराबर चलने की कोशिश किया। उसने कोशिश किया एक तो शेड में चलने की, और दूसरा गर्ल के बराबरी पर चलने की कोशिश किया। इसी के साथ साथ उसने गर्ल की बराबरी पर चलने की कोशिश किया, उसके बगल चलने की कोशिश किया। She walked really fast, गर्ल जो है वो वास्तव में थोड़ा तेज चल रही थी। हाउ far away was the food, वेलू पूछ बैठा कि फूड, भोजन अभी कितनी दूर है। आफ्टर एन ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग,
ऑलमोस्ट मीन्स अबाउट लगभग 1 घंटे की वॉकिंग के पश्चात, 1 घंटे चलते रहने के पश्चात दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। एक बड़ी इमारत के सामने वे रुके। स्टॉप्ड रुके। They stopped in front of a big building। एक बड़ी इमारत के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने दे स्टॉप। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम रेड वैल्यू स्लोली। क्योंकि तमिल में लिखा था तो इसलिए वैल्यू इसको पढ़ सकता था। ये इस पर लिखा हुआ था बिल्डिंग के दीवार पर ऊपर। असाइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेट। और ये लेटर्स असाइन विद लेटर्स, एक चिन्ह विद लेटर्स, अक्षर, मेड ऑफ फ्लावर्स। देखा होगा आपने, फूल के द्वारा लेटर बना देते हैं, वर्ड्स बना देते हैं। फूल को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि लेटर बन जाता है, वर्ड बन जाता है। तो फूल से लिखे हुए जो साइन थे वो पढ़ने में क्या लिखा था? ग्रूम, दूल्हा, जी.वी. विनयागन, ब्राइड दुल्हन, रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कॉर्स। स्टेयर में घूर के देखा, बड़ी बड़ी कारों को। पार्क में स्टैंडिंग खड़ी थी। यहाँ पे चीटियां हैं क्या? दो हाँ, वेलू ने कारों को घूर के देखा, जो कारें पार्क थी, स्टैंडिंग खड़ी थी, आउटसाइड बाहर जो कारें खड़ी थी, ऐसी चमचमाती हुई लंबी लंबी कारें गांव में उसने कभी देखा नहीं था। तो बड़ी बड़ी कारें जो कि खड़ी थी बाहर, उनको घूर करके देखा। वन ऑफ द कार हैड फ्लावर गार्लैंड। एक कार जो है उसके फूल की माला, गार्लैंड मीन्स माला, इंग्लिश में कहते हैं इसको रीथ, गार्लैंड, WREATH। तो कारें कई खड़ी थी, लेकिन फ्लावर, एक कार जो है फ्लावर से सजी हुई थी। देखते होंगे आप शादी ब्याह में कार को फूल से सजाते हैं लोग। एंड रोजेज टेप्ड ऑन टू इट, और टेप्ड में टाइड, TIED, और उससे गुलाब के फूल चिपकाए गए थे, लगाए गए थे, टाइट बंधे हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड। गर्ल ने चारों ओर देखा कि कोई है तो नहीं।
अपुल्लवन पुलकिली, और एक फूल को जल्दी से पुल किया, पुल मीन्स रिमूव्ड। चारों तरफ पहले तो देखा कोई है तो नहीं तो देख लेगा, चांटा भी लगाएगा, और तेजी से जल्दी से उसने एक फूल को निकाला उसमें से, एंड स्टक इट इन एन हेयर, और उसको स्टिक का पॉजिटिव से स्टिक मीन चिपकाना, अपने बाल में चिपका लिया। स्टक पॉजिटिव से स्टिक में चिपकाना होता है, उसी से बनता है देखिए स्टिकर। Come on, she said. Come on means hurry, HURRY. जल्दी करो, she said. Are we going to eat here? asked Velu. वेलू ने पूछा क्या हम यहाँ पे खाने जा रहे हैं? लुकिंग एट ए ह्यूज हॉल, बड़े हॉल की ओर देखते हुए, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, और हॉल में बैठे हुए लोगों को, ह्यूज हॉल और उसमें बैठे हुए लोगों को की ओर देखते हुए वेलू ने पूछा कि क्या यहीं पर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं? क्या यहीं पे हम लोगों को खाना खाने को मिलेगा? होप्स, उम्मीद तो यही करो। said the girl shaking her thumb under his nose, अपने अंगूठे को नोज के नीचे लगा के हिलाते हुए, शेक मीन्स हिलाना। सिरप की पियाल्स पर शीशियों पर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज। यूज करने के पहले उसको अच्छी तरह से हिलाओ। Said the girl shaking her thumb under his nose. Under his nose means under वेलू's nose. वेलू के नीचे थम ले जा करके थम को हिलाते हुए उसने कहा होप्स। She led him behind the hall. वो उसको ले गई साथ में हॉल के पीछे। There was a big garbage bin. बहुत बड़ा वो जगह जहाँ पे गार्बेज लोग फेंकते हैं तो कलेक्ट हो जाता है, और वो गार्बेज बिन जो है वो ओवरफ्लो कर रही थी। गार्बेज बिन से जो गार्बेज होता है इसको गार्बेज ट्रक ले जाता है, शहर के बाहर फेंकता है। गार्बेज ट्रक, गार्बेज को ढोने वाला ट्रक। Overflowing with rubbish. Rubbish means garbage. Garbage means rubbish. कूड़ा करकट। बिन की मीनिंग बिन, BIN बिन मीनिंग स्टोरेज प्लेस। स्टोरेज STORAGE स्टोरेज प्लेस। Bin means storage place.
यानी वो स्थान जहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है, उस स्थान को ही गार्बेज बिन कहते हैं। और अब वो भर गया है स्थान, तो इसलिए ओवरफ्लो कर रहा है, रबिश से भर गया है। Two goats were standing. दो बकरे या बकरियां खड़ी थी ऑन द पाइप। क्या बोला? ठीक है, वेट कर देना सर, यहाँ नहीं है, लाल रंग लाना पड़ेगा। रखे नहीं, खत्म हो गया है। तो खत्म हो गया तो तुमको जानकारी में आया तो क्यों नहीं इंतजाम किए? डेली का यूज होता नहीं है। डेली यूज होता है किसी के यहाँ का? रामू को कह दो लेता आएगा। कहाँ मिलता है? हाँ? आएगा तो इधर से नहीं, वो इधर से आएगा। दो बकरे खड़े थे पाइल के ऊपर, ढेर के ऊपर, गार्बेज के ढेर के ऊपर, और फाइटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे फॉर बनाना लीफ। वो गार्बेज में केले की पत्ती थी, उसको पाने के लिए दोनों आपस में लड़ रहे थे। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज, मधुमक्खियों का एक झुंड, बज्ड अराउंड द लेग्स, उनकी टांगों की चारों ओर भनभना रही थी। फ्लाइज, बज्ड, मक्खियाँ। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों की एक झुंड, उनकी टांगों की चारों ओर बज कर रही थी, मिला रही थी। There was rotten smell in the air, वहाँ की हवा जो है उस हवा में दुर्गंध थी, जैसे सड़े हुई चीज़ों से जैसी दुर्गंध आती है, रॉटन स्मेल की बदबू थी एयर में रॉटन स्मेल थी, यानी सड़ी हुई चीज़ों की जैसे बदबू आती है वैसी बदबू थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वाशी बनान, लड़की ने उठाया एक, स्क्वाशी मीन्स क्रस्ट, CRUSHED, कुचला हुआ बनाना। गर्ल ने एक कुचले हुए केला को उठाया एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसे वेलू की ओर बढ़ाया, और उस स्क्वाशी बनान को वेलू की ओर बढ़ाया और कहा कि हियर इज योर फूड, ये लो, ये रहा तुम्हारा भोजन। हियर इज योर फूड, ये लो, ये रहा तुम्हारा भोजन। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू बहुत दुखी था। कहा, आर वी गोइंग टू ईट द लेफ्टओवर्स? मीन्स शैल वी ईट दियर लेफ्टओवर्स? क्या हम उनका जूठन खाएंगे? लेफ्टओवर्स, जूठन, क्या हम उनका जूठन खाएंगे? What do you think I am? तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? मैं डाग हूं क्या? I only take untouched food. I only take me eat. मैं केवल अनटच्ड फूड खाती हूँ, जो जूठा ना हो उसको खाती हूँ। Here's some more, catch. ये लो कुछ और
कैट में शिकार भी होता है। सिद्धू में बड़ा, उसकी ओर एक बड़ा फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट मीन्स अरुचि, और वेलू ने उसकी ओर अरुचि से देखा।